हेलो दोस्तों। तो अब हम लोग फाइनली लेटेक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, इससे पहले जितना भी पार्ट हुआ है लेटेक्स का, उसमें हमने लेटेक्स का इंट्रोडक्शन देख लिया था और एमएस वर्ड और लेटेक्स में हमने कंपैरिजन भी कर लिया था, दोनों में डिफरेंसेस भी देख लिए थे, क्या लिमिटेशन है एमएस वर्ड में उसका भी बात कर लिए थे। और उसके बाद लेटेक्स को हम जब करेंगे, यूज में लेंगे, तो वहाँ पे हमारा एक टेक्स्ट स्टूडियो का ज़रूरत पड़ता है। तो वो भी हमने कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कैसे उसको सेटअप करना है, वो सब हमने देख लिया था। तो उतना चीज़ आप कर लिए हैं तो अब इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ से हम सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर का जरूरी पड़ेगा। और सॉफ्टवेयर हमने कैसे इंस्टॉल किया है वो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हो गया है। ओके, तो आप सब कुछ प्रीवियस वीडियो का कर लिए हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं लेटेक्स का और बताते हैं इसमें कैसे इसको यूज़ करना है। ओके, तो आपको सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद हो सकता है आपका इंटरफेस अलग दिखे, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपका अगर इंटरफेस अलग टाइप का दिख रहा है तो यहाँ पे क्या करना है, आपको फाइल वाले ऑप्शन पे जाना है। ओके, सबसे पहले एक फाइल बना लेना है, फाइल को क्रिएट कर लेना है। सॉफ्टवेयर ओपन करना है पहले, उसके बाद न्यू यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे जाना है। वहाँ पे कॉर्नर में दिख रहा हो, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, अब यहाँ पे सबसे कॉर्नर में दिख रहा होगा फाइल वाले ऑप्शन पे, वहाँ पे जाना है आपको। और क्या करना है, वहाँ पे जाने के बाद ये जो फाइल वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे जाकर इस पर क्लिक कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे जाकर क्लिक कर लिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, तो जैसे ही क्लिक करिएगा वैसे ही आपका एक न्यू फाइल बन जाएगा। ठीक है, अब उस फाइल को सेव करने के लिए आपको कंट्रोल एस करना है कीबोर्ड से। कंट्रोल एस करिएगा और यहाँ पे जो भी नाम आपको देना होगा वो नाम दे दीजिएगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं लेटेक्स प्रैक्टिकल भी लिख सकते हैं। ओके, जो भी आपको नाम देना है वो नाम दे सकते हैं और यहाँ पे सेव कर लीजिएगा, तो आपको फाइल वो क्रिएट हो जाएगा। और फाइल क्रिएट होने के बाद यहाँ पे आप क्या करते हैं, कुछ कुछ हो सकता है यहाँ पे देखिएगा लाइन नंबर हमें दिख रहा है, तो हो सकता है आप में लाइन नंबर ना दिख रहा हो। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन वाले पे जाना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद कॉन्फ़िगर टेक स्टूडियो है, इस पे क्लिक करना है। ओके, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन है, उसमें से आपको चूज करना है एडिटर का ऑप्शन। एडिटर के ऑप्शन चूज करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है शो लाइन नंबर वाले ऑप्शन पे। ठीक है, नीचे आपको दिख रहा होगा, इस पे आना है और इस पे आने के बाद यहाँ पे ऑल लाइन नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ऑल लाइन नंबर पे क्लिक कर देना और उसके बाद ओके कर देना है। इससे पता चलेगा हम कितना लाइन लिखे हैं, इसलिए वैसे ही सबका कोई ज़रूरत है नहीं, वैसे ही अच्छा लगने के लिए ये सब कर लिए हैं। ओके, अब ऐसा कर लिए हैं तो यहाँ पे चलिए अब स्टार्ट करते हैं, लेटेक्स को कैसे यूज करेंगे वो समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दें आपको, क्या यहाँ पे हम एक बुक का रेफरेंस लेंगे। और वो बुक कौन सा है, वो बुक इस टाइप का है, ये वाला बुक है, देख सकते हैं। और ये जो बुक है हम प्योरली इसी बुक को फॉलो करेंगे, इसी से हम समझेंगे। बेसिक बेसिक चीज़ है, इजीली में सब कुछ लिखा गया है। ठीक है, तो इसी का हम यहाँ पे रेफरेंस लेंगे। और ये जो बुक है आपको शेयर कर दिया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक होगा, उस ड्राइव के लिंक से आप यहाँ पे डायरेक्टली इस वीडियो को, ये जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस फाइल को। ओके, तो इस ये जो है बुक को आपको शेयर कर दिया जाएगा। और इसमें सब बेसिक बेसिक चीज़ है, ये आपको खुद से भी पढ़ के आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिएगा जो भी सेटअप हमने किया है अभी तक वो सब यहाँ पे है। ओके, आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देते हैं बुक के बारे में, तो ये देखिएगा ये सब इसका फॉर्मेट वगैरह है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये जो भी है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन लेटेक्स का इंट्रो, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। ओके, इंट्रोडक्शन के बाद हम लेटेक्स को क्यों यूज करते हैं वो भी समझ लिए थे। और एम एस वर्ड से हमने कंपेरिजन भी कर लिया था, उसका भी यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद हमने इंस्टॉलेशन किया था। ठीक है, एक एम टेक का इंस्टॉलेशन किया था और एक यहाँ पे टेक्स्ट स्टूडियो का किया था, उसका भी इंस्टॉलेशन का यहाँ पे दिया गया है स्टेप, यहाँ से वो भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से हम भी समझे थे। उसके बाद कम्प्लेक्सिटी कैसे हम लेटेक्स में कम कर सकते हैं वो भी समझे थे। ओके, उसके बाद ये हम लाइन नंबर वगैरह कैसे करना है वो भी हम समझ लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं अब डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि बुक में बताया गया, इसको आप थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और बुक का ही रेफरेंस लेना है तो चलिए पहले थियोरटिकल जो भी है वो बुक से ही कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले क्या है, इस टाइप का आप जब सॉफ्टवेयर पे ओपन करिएगा तो इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पर वो जो लाइन नंबर लिखा रहता है उसको राइटिंग सेक्शन बोला जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो इस कॉर्नर में यहाँ पे चलते हैं, इस पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पे इस पे क्लिक करिएगा ना, यहाँ पे इस कॉर्नर में जहाँ पे देखिएगा ये येलो बटन है, वहाँ पे इस पे क्लिक करिएगा तो ये सब आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बस नाम जानने की चीज़ है। उसके बाद आउटपुट सेक्शन, जब इसको हम रन करवाएंगे, जब इसको रन करवाएंगे तो एक ये फोर साइज का पेपर वहाँ पे आउटपुट में आएगा, तो उसको बोलेंगे आउटपुट सेक्शन। ओके, तो ये सब बेसिक बेसिक चीज़ है। ओके, उसके बाद चलिए ये इतना चीज़ हो गया, तब हम फाइनली लेटेक्स को स्टार्ट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ओके, इसको हटा देते हैं उधर से। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा हम बुक का रेफरेंस लेने वाले हैं, तो यहाँ पे हम बेसिक बेसिक चीज़ समझेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले लेटेक्स में क्या किया जाता है। ठीक है, उसका हम बेसिक यहाँ पे स्ट्रक्चर बता रहे हैं। लेटेक्स से अब अभी या फिर जो भी एम एस वर्ड आप सबसे पहले यूज करते होंगे, या फिर कुछ भी आप यूज करते हैं, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, सबसे पहले बताना चाहते हैं क्या, वहाँ पे करना क्या है। ओके, तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारा
की पॉइंट होता है। जैसे कि अब जो कुछ भी स्टार्ट करना है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टार्ट कर देना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, ठीक है, स्लैश डॉक्यूमेंट। ये जब कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा डॉक्यूमेंट जो कर रहा है, डॉक्यूमेंट जब बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट क्या चीज़ का बना रहे हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट आप क्या चीज़ का बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम बुक बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे बुक का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, बुक लिख देते हैं। यहाँ पे आप जो भी चीज़ बनाना चाहते हैं वहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं आप बुक ही लिखें। अब हो सकता है कुछ और बनाना चाहते हो तो कुछ और बनाने के लिए आप वहाँ पे लिख दीजिएगा बुक, ठीक है, वो लिख दिए, बुक लिख दिए, आपको जो भी बनाना है वो अच्छी चीज़ लिख दिए। अब यहाँ पे वो लिखने के बाद क्या करना है, बुक तो लिख दिए, अब बुक लिखने के बाद यहाँ पे क्या करना है, अब टाइटल बता दिए जहाँ आपको ये बुक बनाने का काम करना है। अब उसके बाद अब क्या करना है, बिगिन स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट करने का यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए भी यहाँ पे स्लैश लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बिगिन, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिगिन। अब जब एक अक्षर लिखिएगा ना तो वैसे ही आपको सजेशन में देगा, तो ये जो फर्स्ट वाला है बिगिन इसी पे है, तो यहाँ पे इंटर कर दिए, ठीक है। और बिगिन करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, बिगिन तो कर दिए, और यहाँ पे बिगिन हमको डॉक्यूमेंट में करना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं गाइस डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऊपर में लिखेगा वैसे ही आपको बाय डिफॉल्ट नीचे भी दिखेगा। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, आपको यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे, तो कॉम्प्लेक्स कुछ है नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा मोड़ा ये सब है, तो वो सब आपको करते करते खुद प्रैक्टिस हो जाएगा, तो यहाँ पे उसको ज़्यादा याद करने वाला टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लास बनाना पड़ना चाहिए, आप क्या चीज़ बनाना चाहते हैं। तो जैसे कि हम बुक बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे बुक लिख दिए। उसके बाद हमको स्टार्ट भी करना होगा, तो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे सब कुछ तो सेम ही चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम टाइटल बताए जी हाँ ये करना चाहते हैं, ये करने के बाद हम इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो स्टार्ट करने के लिए बिगिन। अब बिगिन करेंगे तो एक तरह की जगह इंडी भी होगा, तो बिगिन और इंडिंग साथ में आ गया है, ठीक है। और उसके बाद करली ब्रैसेस में यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट लिख दिए हैं। और यहाँ पे आप जो भी हम काम करेंगे, ये जो कंटेंट है ये बिगिन और इंड के बीच में ही लिखेंगे, ठीक है। जो भी हमको काम करना है बुक के अंदर में ये बिगिन और इंड के बीच में ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो स्पेस हम दिए हैं डॉक्यूमेंट के बाद इसको बोला जाता है प्रीएम्बल, ठीक है। ये जो स्पेस बच गया यहाँ पे बोला जाता है प्रीएम्बल। अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो जैसे हेडर फाइल लगाते हैं ना, तो वो हेडर फाइल जितना भी होता है लाइब्रेरी फंक्शन यूज करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे हम कोई होगा लाइब्रेरी फंक्शन यूज करेंगे तो उसको हम प्रीएम्बल में डालते हैं। बस इतना याद रखिए। वैसे नहीं याद समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप चलिए डॉक्यूमेंट में बनाते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। क्या प्रीएम्बल होता है, क्या हेडर फाइल है, वो सब आप भूल जाइए, डायरेक्ट आप यूज करते हैं। ओके, तो इतना चीज़ हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पे आप कुछ लिखिए, हम बोले क्या, बिगिन और इंड के बीच में जो बुक में जो भी काम करना है यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज फर्स्ट लाइन, यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, ओके, ओके, फर्स्ट लाइन लिख दी। उसके बाद आपको क्या करना है, इतना चीज़ अब हम क्या चाहते हैं, ये जो दिस इज फर्स्ट लाइन लिखे हैं ये हमारे बुक में प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम तो लिख तो दिए, अब चलिए इसको रन करवा के देखते हैं हमारा आउटपुट कैसा आता है। ओके, तो रन करवाने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर में आपको बहुत सारा बटन दिया होगा, तो इस बटन में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक प्ले का बटन है और एक डबल प्ले का बटन है। तो यहाँ पे एक है क्या, कंपाइल। कंपाइल क्या होता है वो सब हम आगे जानेंगे, तो अभी बस ऐसे समझ लीजिए इससे रन होता है, ठीक है, इससे आउटपुट दिखाता है। कोई एरर वगैरह है नहीं, ये कंपाइल वाले बटन से दिखाता है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करिएगा तो आपको बता देगा, कोई एरर रहेगा तो वहाँ पे रेड लाइट आ जाएगा। ओके, उसके बाद कंपाइल के बगल में है क्या, कंपाइल के बगल में है बिल्ड एंड व्यू का बटन, ठीक है। F5 आप क्लिक करिएगा तो ऐसे ही वो हो जाएगा रन। लेकिन यहाँ पे मैनुअली करना चाहते हैं तो इस पे जाको बिल्ड एंड व्यू का बटन है, मतलब आप कंपाइल साथ में करना चाहते हैं और साथ में देखना भी चाहते हैं, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने यहाँ पे A4 साइज का पेपर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं, बहुत सारा जूम इन हो गया, देखिए A4 साइज का पेपर लग रहा है, ओके। और यहाँ पे क्या है, देखिएगा दिस इज फर्स्ट लाइन, जैसा हमने वहाँ पे लिखा था वैसा ही है पे प्रिंट होके आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ रहा होगा जहाँ इसका क्या यूज़ है। ओके, तो यहाँ पे जो भी आप चीज़ लिखिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखिएगा हम कुछ कुछ लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कुछ फालतू फालतू जो भी यहाँ पे क्लिक हो रहा है वो कर देते हैं, ओके। और सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से इस पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे देखेंगे वो भी ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा देखिएगा, देखना चाहते हैं तो इस प्रकार से करिएगा तो आपको जूम होकर दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज फर्स्ट लाइन हम अपना पहला लाइन लिख चुके हैं लेटेक्स में, कैसे लिखना है वो भी हम समझ लिए हैं। ओके, तो यहाँ तक आप जो कि यहाँ अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो हम रिपीट कर देते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिएगा, ठीक है। लेटेक को हमने स्टार्ट किया। ओके, लेटेक को स्टार्ट करने के लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा जो लेटेक को हम स्टार्ट क्यों कर रहे हैं। तो हमारा माइंड में चला हम बुक बनाने के लिए लेटेक को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम डॉक्यूमेंट क्लास एक लगाएं, डॉक्यूमेंट क्लास लगाने के बाद वहाँ पे हम टाइटल में लिख दीजिए हम बुक बनाना चाहते हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, सोच तो लिए बुक बनाना है, अब बुक बनाने के लिए हमको स्टार्ट भी करना पड़ेगा, तो स्टार्ट के लिए यहाँ पे एक कीवर्ड है क्या, बिगिन, स्लैश बिगिन। यहाँ पे जो भी कीवर्ड हम लिखेंगे ना वो स्लैश बिगिन से ही स्टार्ट होगा। यहाँ पे स्लैश बिगिन लिख दिए और साथ में डॉक्यूमेंट हम बनाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट लिख दिए। ओके, उसके बाद बिगिन और एंड के बीच में ही, ठीक है, स्टार्ट और अंत के बीच में ही जो काम करेंगे वो लिखाएगा। तो स्टार्ट और अंत के बीच में ही हम ये देखिए इतना चीज़ लिखे हैं,
और उसका आउटपुट इस प्रकार से आ गया है। ठीक है, यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं वो सब लिख सकते हैं। चलिए और यहाँ पे कुछ कुछ लिख कर बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिख दीजिए KSCSE लिख देते हैं। ओके, इसको भी आप रन करवा लीजिए। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं वो इस प्रकार से रन होके आ रहा है। ठीक है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इसको कैसे कैसे नेक्स्ट लाइन में कर सकते हैं सब कुछ आएगा। बस अभी समझ लीजिए हमने जो लिखा वहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। ओके, इतना चीज़ हो गया। तो यहाँ पे चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगर आप इसका थ्योरी वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो सब कुछ बुक में दिया गया है। एक बार और बुक को दिखा देते हैं। जो भी यहाँ पे थ्योरी है वो थ्योरी का आप ज़्यादा टेंशन लीजिएगा नहीं। बस हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा बता देते हैं। इसका जो भी थ्योरी वगैरह है सब यहाँ पे बुक में दिया गया है, तो आप आराम से पेशेंसफुली पढ़ लीजिएगा। बस यहाँ पे समझ, जैसे यहाँ पे देखिएगा डॉक्यूमेंट क्लास का हमने बात किया, तो डॉक्यूमेंट क्लास कैसे यूज करते हैं वो भी दिया गया है। बिगिन डॉक्यूमेंट और इंड डॉक्यूमेंट क्या है, उसके बीच में हम क्या लिखते हैं, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा आराम से, बस यहाँ पे समझ लीजिए। अब यहाँ पे एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं। और एक स्टेप और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे चलिए अब बताते हैं। अब यहाँ पे हम बोले क्या, बुक तो लिखेंगे। ठीक है, अब बुक लिखने के लिए हमको ये भी तो पता चलना चाहिए हम कौन सा पेपर में लिखना चाहते हैं बुक, उसका फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, वो सभी पता होना चाहिए। तो उसको पता करने के लिए यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे हेडर फाइल में लगाते हैं क्या, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो लगाते हैं। और यहाँ पे हम बताते हैं कौन सा पेपर में लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे पेपर का साइज लिखते हैं। तो पेपर का साइज जनरली A4 होता है, तो यहाँ पे A4 लिख देगा। वैसे ही आपको सजेशन में देगा। ठीक है, तो A4 लिख देंगे। ठीक है, और उसका फॉन्ट साइज जो होता है नॉर्मल जनरली होता है डिफॉल्ट में, वो होता है 12 pt। ठीक है, तो 12 पॉइंट होता है, तो वो इस यहाँ पे लिखती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आप एक स्टेप और आगे बढ़े और यहाँ पे हम जाने क्या, बुक तो लिखना है लेकिन पेपर साइज भी तो बताना पड़ेगा कि कौन से पेपर में हम लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ऊपर में स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, उसके अंदर में हम वो चीज़ बता दी है। ठीक है, नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे आ जाता, लेकिन ये बताने से आपको मेंशन कर दिया जाएगा जहाँ A4 साइज में ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो A4 साइज है वो, अब A4 साइज वो जो है वो आ गया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं A4 साइज पेपर है। और यहाँ पे जो हमने प्रिंट करवाया वो प्रिंट होके आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे इतना चीज़ समझ में आ गया। इतना चीज़ समझ में आ गया तो चलिए थोड़ा सा और अब एक स्टेप और अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो क्योंकि यहाँ पे कोडिंग वेडिंग चल रहा है। ठीक है, आपको लग सकता है कोडिंग कोडिंग यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे कोडिंग नहीं, यहाँ पे बस आपको एक एक कीवर्ड बताया जा रहा है, उस कीवर्ड का क्या यूज़ है वो बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए जो कोडिंग कोडिंग चल रहा है। ठीक है, यहाँ चूंकि ये दिखता कोडिंग कोडिंग जैसा है लेकिन ये कोडिंग है नहीं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप चलिए एक स्टेप और आगे करते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं क्या, अगर यहाँ पे हमको टाइटल वगैरह लिखना, अगर बुक तो लिखना चाहते हैं, ठीक है, बुक हम लिखना भी स्टार्ट कर दिए। अब बुक लिखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, बुक का टाइटल। सबसे पहले क्या होता है, बुक का टाइटल, तो टाइटल भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए टाइटल लिखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं टाइटल। टाइटल लगाने के लिए हमको क्या, हमने क्या वाला, यहाँ पे जो भी कीवर्ड हम लिखेंगे वो स्लैश से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे स्लैश करते हैं। और टाइटल का नाम भी टाइटल से है स्टार्ट, तो यहाँ पे टाइटल लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल लिख दिए। इसमें थोड़ा सा ये बेनिफिट है क्या, जो भी हम काम करना चाहते हैं उसका नाम वैसा ही है। जैसे यहाँ पे हम टाइटल लिखना चाहते थे तो इसका नाम टाइटल है। ठीक है, स्टार्ट करना चाहते थे तो वो बिगिन है, एंड करना चाहेंगे तो वो इंड है। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाना चाहते थे तो डॉक्यूमेंट क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाता है याद करना। जैसे हमने यहाँ पे क्या क्या टाइटल बनाना चाहते हैं, उसका नाम टाइटल है गया। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल दे देते हैं। तो यहाँ पे टाइटल देते हैं गाइस, लेटेक्स लिख देते हैं। तो यहाँ पे लेटेक्स आपको लिखना है ना, अगर स्टाइलिश में लेटेक्स लिखना है तो यहाँ पे स्लैश लेटेक्स लिख दिया। ठीक है, स्टाइल में अगर लिखना है तो यहाँ पे स्लैश लेटेक्स तो थोड़ा सा स्टाइलिश लिख के आएगा। ठीक है, लेटेक्स यहाँ पे लिख देते हैं, लेटेक्स ट्यूटोरियल। ओके, लेटेक्स ट्यूटोरियल लिख देते हैं। ओके, टाइटल हमने लिख दिया क्या, लेटेक्स ट्यूटोरियल। अब इसका भी आउटपुट देख लेते हैं कैसा आता है। तो यहाँ पे रन वाले बिल्ड रन वाले बटन था, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लेटेक्स जो है वो जैसे टाइटल लिख दिए, और टाइटल लिखने के बाद यहाँ अभी प्रिंट होकर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद भी कुछ कुछ लिखना होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको टाइटल प्रिंट होने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा। टाइटल बनाने के लिए क्या, बनाना का क्या होता है इंग्लिश मेक, वो बनाना अकेला नहीं। ठीक है, बनाना कोई चीज़ यहाँ पे लिखने के लिए क्या होता है, मेकिंग करना होता है। तो यहाँ पे स्लैश लिख देंगे कि मेक टाइटल, तो यहाँ पे मेक टाइटल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए इसको रन करवाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो भी है, देखिए पेज ऐड हो गया है। और इसका जो भी है देखिएगा, यहाँ पे जूम करते हैं तो टाइटल क्रिएट होके आ चुका है। और लेटेक्स देखिएगा कितना शानदार ये स्टाइलिश में लिख के आया है। स्टाइलिश में इसलिए लिख के आया है क्योंकि यहाँ पे हम स्लैश लेटेक्स लिखे हैं इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे स्लैश लेटेक्स हम यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, सिर्फ लेटेक्स लिखते हैं और यहाँ पे इसको रन करते हैं। ठीक है, स्लैश हम वहाँ पे हटा दिए हैं और सिर्फ यहाँ पे देखिए थोड़ा देखिए नॉर्मल जैसा लग रहा है। ठीक है, अब जब यहाँ पे स्लैश लगा दीजिए तो थोड़ा सा स्टाइलिश लिख के आएगा। ओके, यहाँ पे आप फिर से देखिए हम यहाँ पे लगा देते हैं और ऊपर से क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि वहाँ पे बार बार हमको पेज चेंज करके उधर जाना पड़ रहा है। ओके, यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट पेज में ही आ गया है, लेटेक्स ट्यूटोरियल हो गया। यहाँ पे आप शानदार दिख रहा है ये। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लिए कैसे लाइन में लिखते हैं, और लाइन में लिखने के बाद हम यहाँ पे जाने क्या,
हम कोई चीज़ में टाइटल कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि टाइटल लगाना सबसे मेन चीज़ वही होता है, टाइटल कैसे लगाएंगे। तो लेटेक्स ट्यूटोरियल यहाँ पे इसका टाइटल देती है। टाइटल देने के बाद यहाँ पे हमको ऑथर का नाम भी लिखना पड़ेगा, जहाँ कौन से ऑथर कौन से यहाँ पे इसको लिख रहे हैं। तो ऑथर के नाम के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, टाइटल के बाद ऑथर का नाम लगाते हैं। तब यहाँ पे हम क्या बोले थे, जो काम करना है उसका नाम वैसा ही है। तो ऑथर का नाम लिखना है तो यहाँ पे सोलॉस ऑथर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सोलॉस ऑथर लिख देते हैं, ऑथर का नाम यहाँ पे जो भी है लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं AKCS लिख देते हैं। ओके। और यहाँ पे फिर से इसको रन करवा के यहाँ पे क्या कर कोई भी काम करिएगा तो यहाँ पे आप रन करवा के देख लीजिएगा, जहाँ वो उस अनुसार जो हम चाहते हैं उस अनुसार यहाँ पे मेरा आउटपुट आ रहा है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑथर का नाम भी आ गया है। ओके, ऑथर का नाम भी आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं साथ में एक डेट भी आ रहा है। तो यहाँ पे मेक टाइटल जो हम किए हैं साथ में इसलिए आ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कहीं पे मेंशन करना चाहते हैं डेट को, जो भी डेट है उसको आप मेंशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करिएगा, आप यहाँ पे डेट मेंशन करना चाहते हैं तो उसका भी नाम क्या होगा, डेट होगा। तो स्लैश डेट, ठीक है, स्लैश डेट लिख देते हैं। और डेट के बाद यहाँ पे क्या है, हम आज का अगर डेट इंटर करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे स्लैश टुडे, ठीक है, स्लैश टुडे लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे स्लैश टुडे लिख देंगे तो आज का जो डेट होगा वो यहाँ पे प्रिंट होकर आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पहले से था ही, लेकिन अभी ये परफेक्ट हुआ, आज का जो डेट है वो यहाँ पे आप परफेक्ट हुआ। ओके, अगर मान लेते हैं यहाँ पे मैनुअली हम कोई डेट अगर लगाना चाहते हैं, मैनुअली कोई जगह लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे 12, यहाँ पे जो भी है 12 अप्रैल वगैरह पे जो भी है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार वो मैनुअली भी आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 12, यहाँ पे कुछ कर देते हैं अप्रैल, या फिर 12, यहाँ पे 12 जो मैनुअली जैसे रहता है वैसे कर देते हैं 12/10, और यहाँ पे कर देते हैं 25, ठीक है, 2025 कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे इसको रन करवा देते हैं। तो आप मैनुअली भी कोई भी डेट लगा सकते हैं, जैसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर लेकिन आप चाहते हैं, अगर मान लेते हैं आपको डेट याद नहीं है, अगर ऐसा आप चाहते हैं क्या आज का जो डेट है वही प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पे स्लैश टू कर दीजिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस वो प्रिंट करके दे देगा अपना। ओके, आप कहीं पर भी स्लैश टुडे यूज करिएगा डेट के साथ, तो वहाँ पे आपका वो डेट प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, जरूरी नहीं है टाइटल में ही, आप कहीं भी यूज करिएगा वो सब जगह आ जाएगा। ओके, यहाँ पे टाइटल बनाना भी आप सीख गए होंगे, ठीक है, और यहाँ पे मेक टाइटल कर देंगे तो वो टाइटल को प्रिंट कर देगा। ओके, तो इस तरीके से मेरा टाइटल बनाना, बुक का कैसे टाइटल बनाते हैं, बुक का टाइटल बनाना भी सीख लिए हैं। ओके गाइस, तो अभी तक हम बात करें क्या क्या चीज़ सीखे हैं लेटेक्स में। तो हम लेटेक्स में अभी तक सबसे पहले ये सीखे क्या, हमको कोई चीज़ को स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम स्लैश डॉक्यूमेंट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और साथ में वहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे जो हम क्या चीज़ बनाना चाहते हैं। ओके, उसके बाद हम ये जाने सोच तो लिए बनाना है, उसके बाद हम ये जाने हम बिगिन करेंगे, तो बिगिन के बीच में हमको वो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो है ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे वो लिखाएंगे वो नीचे लिखा जाएगा। उसके बाद हम यह जाने जो भी हमको काम करना है वो बिगिन और इंड के बीच में करेंगे, जो भी काम करना है वो बिगिन और इंड के बीच में करना है। उसके बाद हम जाने उसमें कोई चीज़ हम लिख देंगे तो वहाँ पे हमारा पेपर में कैसे आएगा प्रिंट होके। ओके, उसके बाद हम उसमें टाइटल बनाना सीखे हैं। तो अभी तक हमने बेसिक बेसिक चीज़ सीखे हैं। तो अब आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। क्यों इतना ही क्यों रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपको कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग वोडिंग चल रहा है। तो हम थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा कीवर्ड है, वो कीवर्ड आपको जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे याद होते जाएगा। ओके गाइस, और यहाँ पे जैसे कि बुक में भी है, तो जो हम बुक बताए थे उस बुक को भी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी बुक से हम टोटल A to Z इसी बुक से हम फॉलो करने वाले हैं और सभी बेसिक बेसिक चीज़ बताने वाले हैं, ठीक है। जैसे ये देखिएगा यहाँ पे जो हम टाइटल बनाए हैं टाइटल को भी यहाँ पे दिया गया है, जिस प्रकार से हम टाइटल बनाते हैं। ओके, और यहाँ पे डेट वेट हम कैसे लिखते हैं वो डेट वेट के बारे में हम जो भी चीज़ कहेंगे वहाँ पे जो भी चीज़ हम काम करेंगे ये सब A to Z इसमें लिखा गया है। ओके, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं, जहाँ हमको थ्योरी चाहिए तो यहाँ से भी आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। ओके गाइस, तो आई होप अभी तक हमने जो भी किया है आपको समझ में आया होगा, और लेटेक्स में हम कैसे कैसे करने वाले हैं आप चीज़ वो भी थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा। ओके, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है तो गाइस इतना को आप तब तक अपने से फैमिलियर लगाइए, फैमिलियर करिए इस ना चीज़ को, और अपने अगले पार्ट में हम क्या करेंगे और इससे आगे हम समझेंगे। अभी तक हम टाइटल बनाना सीखे हैं, अब हम सोचेंगे जहाँ आप कैसे हम उसमें और आगे कर सकते हैं बुक बनाने के लिए और क्या क्या चीज़ यूज होता है। ओके गाइस, तो गाइस मिलते हैं अपने अगले सेशन में।